सादर श्री सीताराम। हर हर महादेव। आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं, शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग जब गांव में या किसी भी तीर्थों में, मंदिरों में, देवालयों में जब आप जाते होंगे तो एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखते होंगे कि जब गर्मी का महीना आता है तो शिव जी के ऊपर एक त्रिकोण अर्घा लगा दिया जाता है और अर्घा लगा करके उस पर एक ठो कलश रख दिया जाता है, जिस कलश से पानी हर समय टपकते रहता है। प्रसिद्ध बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो वहां तो देखेंगे तो सालों भर लगा रहता है, साकड़ लटका रहता है, उस साकड़ में बांध दिया जाता है कलश को, उस कलश में पानी भर दिया जाता है। लेकिन विशेष तौर पे जब हम लोग ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और जहाँ ग्राम्य बस्तियों में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे लकड़ी का बना करके उस पर कलश रख देते हैं। कई लोग आज भी इस चीज़ के भ्रम में रहते हैं कि आखिर वो चीज़ क्यों किया जाता है, उसका विधान कब से चला है और उसको करने से लाभ क्या मिलता है। आपको बता दें कि ये चीज़ देवासुर संग्राम से पहले जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने पर जब समुद्र से जहर निकला, विष निकला, उस विष को लेकर के आए और देवता लोग ला करके भगवान विश्वनाथ को पिला दिए। विश्वनाथ को पिलाने के बाद में ऐसा शिव महापुराण की और ऐसा भागवत कथा की मान्यता है कि उस विष को पीने के बाद से भगवान शिव के शरीर के अंदर में गर्मी होने लग गया, पसीना होने लग गया, थोड़ा सा उनके अंदर गर्मी आने लग गई। जब गर्मी आने लग गई तब से ये विधान चला कि भगवान शिव की पूजा करना है तो भगवान शिव को रुद्राभिषेक करो। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से भगवान को शीतलता मिलती है। यद्यपि वो तो खुद ही संसार को शीतलता देते हैं, यद्यपि वो तो खुद ही सारी दुनिया को ठंडक प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है कि नहीं, जल से स्नान कराने से भगवान के अंदर शीतलता आती है। इसीलिए भगवान को जब शीतलता प्रदान होता है, जब शीतलता प्राप्त होती है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अनेक प्रकार के भक्तों की मनोकामना को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। बात रही कि जेठ के महीनों में, बैसाख के महीनों में पूरे महीने भर तक वो जल की धारा, क्योंकि जब गर्मी के दिन आती है तो गर्मी के दिनों में भगवान के अंदर उस विष का असर के प्रभाव से और ज़्यादा गर्मी होने लगती है और ज़्यादा अंदर से पसीना निकलने लगता है भगवान को। इसीलिए विशेष करके गर्मी के दिनों में भगवान के ऊपर वो जल की धारा लगा दी जाती है, क्योंकि उस जल की धारा को लगाने से भगवान के ऊपर जल गिरता है और उस जल से भगवान शिव को ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है और उससे चलते भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, उसको गलंतिका कहते हैं। कई जगह अपनी अपने लोकल भाषा में लोग जो भी कुछ कहते हो, उसको लगाने का विधान क्या है? उसको लगाने का विधान है कि आप कभी भी किसी पवित्र लकड़ी को, अगर गांव में है तो किसी पवित्र लकड़ी को लेकर के, कई जगह देखा जाता है कि लोग बांस की लकड़ी लेकर के बांध देते हैं। यद्यपि कुछ शास्त्रों का और कुछ संतों का मत है कि बांस की लकड़ी का गलंतिका बना करके उस पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ है। गलंतिका बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप आम के लकड़ी का बनाएं, पीपल के लकड़ी का बना लें, कदम्ब के लकड़ी का बना लें, या अब उसमें आगे जाने पर तो बहुत सारी लकड़ियां हैं लेकिन महंगी लकड़ियां हैं, चंदन की लकड़ी का कौन इतना करेगा, लेकिन कम से कम किसी बढ़ई को बुला करके आप चाहें तो सबसे अच्छा है कि आम के लकड़ी का बनवा लें। नंबर 2, गलंतिका जिस दिन लगाएं, लगाने के बाद में जल भर दें। जल भरने के बाद में जल सुबेरे जब उस पर भरने जाए तो पहले शिव जी का पूजन कर लें। पूजन करने के बाद शिव जी के माथे पर हो सके तो अष्टगंध चंदन, लाल चंदन, और ज़्यादा अच्छा होगा कि घिसा हुआ यदि रक्त चंदन मिल जाए तो और बढ़िया है, मलयागिरी चंदन मिल जाए तो फिर उत्तम हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। चंदन को रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख करके और तब जाकर के गलंतिका का पानी चालू करिए और फिर दिन भर पानी को गिरते रहने दीजिए। नंबर 2, ध्यान रहे, शाम को तकरीबन 5 बजे 4 बजे उत्तरार्ध काल में दोपहर के बाद कभी भी गलंतिका आप लगाए हैं तो एक बार जरूर जाकर उसको चेक कर लें कि उसमें पानी भरा है कि नहीं, पानी खत्म हो गया है तो और डाल दें, ताकि कम से कम रात को 8-9 बजे तक
मौसम में ठंडी ना आ जाए, जब तक कि वातावरण थोड़ा ठंडा ना हो जाए, तब तक वो जल की धारा कंटिन्यू गिरती रहनी चाहिए। चंदन जब भी लगाएं तो ध्यान रहे भगवान को 3 हाथों से, इस 3 उंगली से ऐसे चंदन उठा करके और उनके ऊपर ऐसे माथे पर लगाएं। इसके बाद में त्रिपुंड लगा दे, चंदन लगा दे, उसके ऊपर अक्षत लगा दे, लगा करके तब गलंतिका का पानी चालू करें। चंदन लगा करके भगवान को गलंतिका द्वारा नित्य 12 घंटे तक यदि पानी की धारा केवल एक वैशाख महीने तक अगर आप देते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि 1000 वर्ष तक कल्पवास करने का और 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल व्यक्ति को मिल जाता है। केवल 1 महीने वैशाख भर भगवान शिव के ऊपर जल की धारा गिराने से, इतना पुण्यदायी चीज है। इसलिए आपके इर्द गिर्द में मंदिर हो, कहीं शिवालय हो, या आपके घर में शिव जी हो, या आस पड़ोस में हो, तो ये चीज जरूर करें। मंदिर में भगवान के लिए गलंतिका लगाएं, उसमें पानी भरें। यदि आपके घर में शिव जी हैं, जैसे हम लोग भी अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं शिव जी की सेवा करने के लिए, तो उनके ऊपर भी एक पित्तल का अर्घा आता है, छोटा छोटा अर्घा रख दीजिए। उसके ऊपर में छोटा सा लुटकी रख दीजिए, लुटकी नीचे से छेद हो और छेद के अंदर एक सुतरी डाल दीजिए ताकि स्लो गति से पानी गिरेगा, वो बूंद 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 करके गिरता रहेगा। लेकिन ये चीज़ जरूर लगा करके रखिए, भगवान जितने ठंडक में रहेंगे आपके जीवन में उतनी ठंडक बनी रहेगी, उतने आपके जीवन में शीतलता बनी रहेगी, उतनी ही आपके जीवन में उन्नति होगी। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में उतनी ही वृद्धि होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर जरूर करें, और जो भी शिव भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त मित्र इष्ट बंधुओं तक पहुंचाएं, ताकि इस गलंतिका को क्यों लगाया जाता है, काहे लगाया जाता है, लगाना कैसे है, ये लोगों को पता चल सके। सादर सर सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी, और प्यार से बोलिए राधे राधे।